वेलकम। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, संभावना, इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। लास्ट ईयर 2016 में SBI PO प्री में डिफरेंट सिटिंग्स में वन क्वेश्चन करके प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आए। मेमोरी बेस्ड 3 डिफरेंट सिटिंग्स के ये 3 क्वेश्चंस हैं, लिए गए हैं। एग्जाम में आए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि इस चैप्टर से 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा प्रीलिम्स में, और मेन में कैसलेट के रूप में 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, ये तो बार बार मैं कहता आया हूँ। जो आप चाहते हैं वो कितने तरीके से हो सकता है, और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन कोई घटना कितने तरह से घटित हो सकती है। दिस रेशियो इज सेड टू बी प्रोबेबिलिटी। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल केसेस टू द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज सेड टू बी, दिस रेशियो इज सेड टू बी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं। इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। और किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम 1 होता है। इस कंसेप्ट का बार बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी P बोले तो PE और PE डैश का सम 1 होता है। ये हम लोग बार बार यूज़ करते आए हैं। आइए हम लोग देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 रेड बॉल्स, 4 ब्लू बॉल्स एंड 5 वाइट बॉल्स। 2 balls are chosen randomly. Find the probability that one is red and the other is white. चूंकि ये रेशियो है तो जो इवेंट हम चाहते हैं वो कितने तरीके से होगा, और विदाउट रेस्ट्रिक्शन कोई घटना कितने तरह से घटित हो सकती है, वहाँ इसी का रेशियो है। तो NE जिसकी हम प्रोबेबिलिटी चाहते हैं E, और NS जो कि टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स हो सकते हैं, इसी के रेशियो को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्वेश्चन शुरू होने से पहले NS मिल जाता है। कैसे? देयर आर 3 रेड बॉल्स, 4 ब्लू बॉल्स एंड 5 वाइट बॉल्स। देखिए, रेड बॉल बोले तो 3 है, ब्लू बॉल बोले तो 4 है, और व्हाइट बॉल्स बोले तो 5 है। टोटल 12 बॉल्स हैं। 2 balls are chosen randomly. Find the probability. क्वेश्चन शुरू होने से पहले रुक जाइए, बाद में प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। 12 में से 2 balls को ड्रॉ किया जा सकता है। ड्रॉइंग इज ऑलवेज ए केस ऑफ कॉम्बिनेशन। इसमें ऑर्डर नहीं होता, पहले इस बॉल को निकाला या उस बॉल को निकाला, एक ही बात है। तो 12C2 सॉल्व करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, जगह पर करेंगे। दैट इज NS, मतलब कुल कितने तरीके से 2 बॉल्स निकाले जा सकते हैं डिफरेंट कलर्स के, तो 12C2 हुआ। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट one is red and the other is white। हम जो चाहते हैं NE, हम जो चाहते हैं 2 बॉल्स जो आने हैं, 1 को रेड होना चाहिए और दूसरे को अदर देन रेड व्हाइट। यहाँ 2 केसेस है जिसमें कह रहा है व्हाइट, तो अदर को व्हाइट होना चाहिए। एग्जैक्टली 1 को रेड होना चाहिए और सेकंड को व्हाइट होना चाहिए। रेड कितने में से? 3 में से, और व्हाइट कितने में से? 5 में से, यानी कि ये। अब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, NE का NS के साथ रेशियो है। NE का NS के साथ रेशियो है, यानी 3C1 मतलब 3, 5C1 मतलब 5, और 12C2 का मतलब 12 into 11 by factorial 2। फैक्टोरियल 2 से 6 टाइम्स कटा, 3 से 2 टाइम्स कटा, 5/22। दिस इज द आंसर। 5/22 इज द आंसर। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स 3 white balls and 2 black balls. Another bag
contains 2 white and 4 black balls. A bag and a ball are picked at random. What is the probability that the balls drawn is white? थोड़ा सा डिफरेंस है. दो तरह के कंटेनर हैं. एक बैग है जिसमें व्हाइट जो है वो 3 है और ब्लैक जो है वो 2 है, और दूसरा जो बैग है उसमें व्हाइट है वो 2 है और ब्लैक जो है वो 4 है. तो प्रोबेबिलिटी ये बैग पहले लें कि ये बैग लें, ये बैग लें कि ये बैग लें, तो दो में से एक बैग को लेने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, और हम जो चाहते हैं दैट शुड बी व्हाइट. वन बॉल ले, तो वन ही बॉल तो लेना है ना. वन बॉल इससे ले सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/5. इससे ले सकते हैं या मैंने प्लस इससे ले सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी होगी 2/6. फिनिश्ड. इस बैग में 3 व्हाइट हैं, टोटल 5 है. 3 out of 5 व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी, और यहां पर व्हाइट 2 हैं और टोटल 6 हैं, तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी टोटल 6 में से 2, टोटल 5 में से 3. सॉल्व करने का तरीका है ये ऐसे रखता हूं, देख लीजिए. सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये ठीक है, कैंसिल कर लीजिए. 1/3 ऐसे है ना, तो दोबारा नहीं लिखते हैं, यही कर देंगे. यहां करने से गंदा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा. मैं आपको बताता हूं. ये 9, 5, 14, 50 फिनिश्ड. 2, 7/50. यही रफ वर्क है. एलसीएम सब नहीं लेते हैं. 9, 5, 14/15. 2 सेकंड ने किया, 14 को 7/50. सॉल्व ऐसे करना है, इसलिए मैंने इसे अलग से लिख के बात किया. तो क्या हुआ? 7/15. डी इज द आंसर. समझ में आया? अब थर्ड क्वेश्चन. आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं. थर्ड क्वेश्चन है हमारा. इन ए बैग देयर आर 6 रेड बॉल्स एंड 9 ग्रीन बॉल्स. 2 balls are drawn at random. What is the probability that at least one of the balls drawn is red? कम से कम एक रेड होना चाहिए. देखिए ये जो हमारा बैग है इसमें रेड बॉल्स कितने हैं? 6, और ग्रीन बॉल्स कितने हैं? ग्रीन बॉल्स 9, यानी टोटल कितने हैं? 15. टोटल हमारे पास बॉल जो बैग में है वो 15 है. 2 balls are drawn at random. What के पहले रुक जाइए, क्योंकि NS मालूम हो गया, टोटल नंबर ऑफ वेज मालूम हो गया, और उसके बाद what के बाद जो बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालिए इस घटना की, वो घटना कितने तरीके से वो निकाल लीजिए, उसके साथ इसका रेशियो, यही प्रोबेबिलिटी है. 2 balls are drawn at random. रुकिए, what 2 balls कितने तरह से ड्रॉ किए जा सकते हैं? टोटल 15 है. 15C2 दैट इज NS. ये आपको मालूम हो चुका है. बस एनी निकालना. फिनिश्ड. एनी निकालते हैं. जो हम चाहते हैं वो कितने तरीके से, हम क्या चाहते हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द चांस दैट एटलीस्ट वन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन इज रेड. 2 में से कम एक रेड होना चाहिए. यहां बनाने का 2 तरीका. फर्स्ट जो ये कहता है, दूसरा जो हम करना चाहेंगे. तो फर्स्ट मेथड देखिए. फर्स्ट मेथड एज इट इज जैसे कहा गया. 2 बॉल्स लेने हैं, एटलीस्ट 1 रेड का मतलब या तो 1 रेड हो या फिर दोनों रेड हो. रेड बॉल्स कितने हैं? 6. लेकिन बॉल तो हमेशा 2 लेने हैं. अगर 1 रेड लेंगे तो 1 जो अदर होगा उसको ग्रीन लेना पड़ेगा, या दोनों रेड लेंगे तो ठीक है. दिस इज द नंबर ऑफ वेज. इसको सॉल्व कीजिए. तो एक साथ सॉल्व कर दें. ये एनी है ना, एनी, या यहां निकाल दें. ये क्या होगा? 15 into 14/2. यहां पर यही मतलब है. हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते, 15 into 7 रहने देते हैं, ये काम आएगा. यहां पर 6 into 9 प्लस 6 into 5/2. 2 15 and 54 यानी कि 69. हमारा जो प्रोबेबिलिटी हुआ वो क्या हुआ? एनी बाय NS 69/15 into 7. इसका फायदा ये है 23/35. दिस इज द आंसर. हम लोग जो ये NCR यूज कर रहे हैं, हो सकता है आप लोग में किसी को प्रॉब्लम हो तो थोड़ा रुक जाइए. देखिए असल में क्या होता है,
NCR जो होता है वो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r होता है, लेकिन इसको हम लोग प्रैक्टिकल फॉर्म में यूज करते हैं, इस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। कैसे यूज करते हैं? ठीक है, ये होता है लेकिन ऐसे यूज नहीं करते ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में, इतना समय नहीं है। ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में ऐसे बोलते हैं, मान लीजिए 12C2 निकालना है तो 12 से लिखना शुरू कीजिए, 12 11 10 etc, लेकिन 2 है तो 2 टाइम्स n फैक्टोरियल 2, बस उसका यही वैल्यू होता है। मान लीजिए कहीं लिखा है 15C3 निकालना, तो 3 है ना, तो 15 इंटू 14 इंटू 13, 3 टर्म्स लिखिए बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आ गया? ये फॉर्म हम लोग NCR का यूज करते हैं और इसको ही शॉर्ट में यूज किया गया है, ये समझ गया है। बट दिस इज नॉट द बेस्ट वे, ऐसे बनाना मुझे पसंद नहीं है, इसे कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से बनाएंगे। किसी इवेंट का होना और नहीं होना दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। कहा गया कम से कम एटलीस्ट 1 रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। हमने कहा ठीक है निकालते हैं, ऐसा ना हो तो क्या होगा वो निकाल लेते हैं और 1 में लेस कर देंगे। कम से कम 1 रेड हो, एटलीस्ट 1 रेड, रेड का उल्टा हुआ नो रेड, नो रेड, नो रेड, 2 balls and no reds, both should be other than red means green, और green 2 में 2 ग्रीन लाने की प्रोबेबिलिटी क्या है बस। और हम इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकाल लें ई डैश की, ई तो हमको निकालना तो ई डैश की, तो NC2 बाई 15C2। फायदा ये है कि NC2 को 9 इंटू 8 लिख के छोड़ देते हैं, फैक्टोरियल 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी ना 15 इंटू 14। ये बेस्ट वे है, ये बेस्ट वे है 21 बाई 35। और ऐसा ना होना यानी कि एटलीस्ट 1 का रेड होना, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ये आपका 12 बाई 35, 12 बाई 35, 1 माइनस 12 बाई 35, 23 बाई 35, दिस इज द आंसर। बोलिए ये बेस्ट वे है। सेकंड मेथड, दिस इज सेकंड मेथड and this is the best way, best method। इससे ही इसको सॉल्व करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इन 3 क्वेश्चंस को बनाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा और आप अपने अगले एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। ऑल द बेस्ट।